मुझे 2500 युआन मिलने थे, लेकिन सारे खर्चे काटने के बाद आप मुझे सिर्फ 2300 युआन दे रही हैं। फिर उसने याद दिलाया कि आपने तो कहा था कि यहाँ रहने और खाने की सुविधा बिल्कुल मुफ्त होगी, लेकिन मालकिन गुस्से में बोली कि मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ और तुम मुझसे सवाल कर रहे हो। तुम मेरे घर में खाते हो और वहीं सोते हो। कुछ 100 युआन काट लिए तो कौन सी बड़ी बात हो गई। उसने आगे कहा कि तुम तो सिर्फ सूप बनाते हो, तुम्हें 2000 युआन भी मिल रहे हैं तो खुद को खुशकिस्मत समझो, ज्यादा एहसान फरामोश मत बनो। ये सुनकर लड़के ने फैसला कर लिया कि वह अब यहाँ काम नहीं करेगा। उसने कहा कि जब मैंने यहाँ नौकरी शुरू की थी तब मैंने 1000 युआन की जमानत भी जमा कराई थी, इसलिए मेरे पैसे वापस कर दीजिए, मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। लेकिन मालकिन मुस्कुराते हुए बोली कि अगर तुम नौकरी छोड़ते हो तो तुम्हारी जमानत जब्त हो जाएगी। लड़का हैरान होकर बोला कि आप ऐसा कैसे कर सकती हैं, क्या आप मेरी जमानत भी रख लेंगी। मालकिन ने घमंड से जवाब दिया कि मैं रखूंगी क्योंकि मेरा मन है, अगर हिम्मत है तो जाकर शिकायत कर दो। लड़के ने गुस्से में कहा कि मैं आपकी ये हरकत कभी नहीं भूलूंगा, आप पैसे रख सकती हैं लेकिन उम्मीद है कि बाद में आपको पछताना न पड़े। ये सुनकर मालकिन हंस पड़ी और बोली कि अब तुम हमें धमकी दे रहे हो, देखते हैं एक मामूली सूप बेचने वाला हमारा क्या बिगाड़ लेगा। उसी समय रेस्टोरेंट का एक कर्मचारी भागता हुआ वहाँ पहुंचा। उसने घबराकर कहा कि मैडम बड़ी समस्या हो गई है, ग्राहक आपसे मिलना चाहते हैं। मालकिन तुरंत वहाँ पहुंची और पूछा कि आखिर हुआ क्या है। तभी एक ग्राहक गुस्से में बोला कि मुझे ये महंगा विदेशी खाना नहीं चाहिए, मुझे तो बस वही गर्मा गर्म मसालेदार सूप चाहिए। मेरा सूप कहाँ है। मालकिन ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर आपको सूप चाहिए तो कोई समस्या नहीं है, हमारे पास अभी अभी पहाड़ों से लाई गई खास जड़ी बूटी आई है, मैं आपके लिए बेहतरीन औषधीय सूप तैयार करवाती हूँ। लेकिन ग्राहक ने गुस्से में कटोरा नीचे रख दिया और बोला कि मैंने मसालेदार सूप मांगा था। क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती, क्या तुम मुझे इस बेकार चीज से बहलाने की कोशिश कर रही हो। फिर उसने कहा कि हम लोगों ने इस रेस्टोरेंट के साथ साझेदारी सिर्फ माहौल की वजह से नहीं की थी, बल्कि उस शानदार मसालेदार सूप की वजह से भी की थी। बाकी ग्राहक भी गुस्से में आ गए और कहने लगे कि हमें वही सूप चाहिए।